परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1251 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 1 पद 8 से 10 तक। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भली है, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। प्रथम शताब्दी की कलीसिया सामना की गई एक और झूठी शिक्षा न्याय व्यवस्था के अनुष्ठानों को अधिक महत्व देकर सिखाई जाने वाली शिक्षाएं थी। मैं अपने पूर्व के मननों में आपको यह सूचित किया था कि कई ऐसे यहूदी मूल के झूठे शिक्षक पहली शताब्दी की कलीसिया में थे जो यहूदी संप्रभुतावाद अथवा जूइश सुप्रीमसी को बढ़ावा देते थे। इन लोगों के अनुसार कलीसिया में यहूदी मूल के सदस्यों को अन्य भूमिकाओं से आए हुए विश्वासियों से अधिक महत्व था। अपने इस दावा को बढ़ावा देने के लिए वे लोग न्याय व्यवस्था के कर्म और अनुष्ठानों को नया नियम की शिक्षा के साथ मिलाने की कोशिश करते थे। उदाहरण स्वरूप कहूं तो इस प्रकार के लोगों के अनुसार यीशु मसीह पर विश्वास करना उद्धार पाने के लिए पर्याप्त नहीं था। न्याय व्यवस्था के कर्मों और अनुष्ठानों को भी मानने की अनिवार्यता थी। गलातिया अध्याय 4 पद 9 से 11 तक। वर्तमान में जितनी तथाकथित कलीसियाएं जो नया नियम की शिक्षा के साथ साथ पुराना नियम की बातों को भी मिलाकर सिखाते हैं और कपटी यहूदी, सीरियाई या यूरोपीय या ब्राह्मण संप्रभुतावाद का पालन करते हैं, वे सभी निम्न झूठी शिक्षा के आधुनिक अनुयायियों के समूह हैं। इन तथाकथित कलीसियाओं में लेवी याजकपन के तथाकथित क्रम के अनुसार पुरोहित लोग कलीसियाओं का नेतृत्व करते हैं। लिखित प्रार्थनाओं को पढ़ना, तीर्थ यात्राएं करना, त्योहारों को मनाना आदि आदि कपटताएं जो इन तथाकथित कलीसियाओं में पालन किए जाते हैं, वे सभी प्रारंभ में बताए गए यहूदी संप्रभुतावाद नामक प्रथम शताब्दी की झूठी शिक्षा के आधुनिक रूप है। केवल रूप रंग जरा बदल दिया गया है। पहले वे सब यहूदियों के अनुष्ठानों के नाम में करते थे, वही अभी यीशु मसीह के जन्म का त्योहार, यीशु मसीह की मृत्यु का त्योहार, यीशु मसीह के जी उठने के त्योहार इत्यादि में तब्दील कर दिया गया है। परंतु गहराई की ओर उतर कर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये वो पुराना दाखरस ही है जो नया सुराही में डाला गया है। परमेश्वर से और उनके वचन से प्रेम करने वाले लोग इन कपटताओं को समझकर नए नियम की मूल शिक्षा की ओर लौटाना है। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में लेखक पौलुस न्याय व्यवस्था की सरल परिभाषा दे रहा है। मेरी समझ से रोमियो की पत्री में न्याय व्यवस्था के बारे में उन्होंने जो सैद्धांतिक व्याख्या किया है उसे वह अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को यहां सरल तरीके से समझा रहा है। न्याय व्यवस्था से पाप विमुक्ति नहीं बल्कि पाप की पहचान होती थी। रोमी अध्याय 3 पद 20। व्यवस्था को परमेश्वर उपलब्ध कराने के पूर्व मनुष्य को भलाई और बुराई की पहचान केवल अपना विवेक के सहारे होती थी। रोमी अध्याय 2 पद 14 और 15। अपना अपना विवेक के सहारे की जाने वाले पाप की पहचान अधूरी रह जाने की संभावना अवश्य थी, परंतु न्याय व्यवस्था परमेश्वर की पवित्रता की परिपूर्णता और मनुष्य के पापों की पहचान दोनों स्पष्टता के साथ मनुष्य के सामने प्रदर्शित किया है। प्रभु यीशु मसीह को जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है, उनको सौजन्य रूप में यीशु मसीह की धार्मिकता प्राप्त हो जाती है। रोमी अध्याय 10 पद 4 पद 9 और 10। अर्थात जितने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किए हैं, वे सभी परमेश्वर के नजरों में धर्मी है और उनके ऊपर इसलिए ही पाप का कोई दंड बाकी नहीं है। रोमी अध्याय 8 पद 1।
परंतु न्याय व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो आज भी पाप में जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि न्याय व्यवस्था हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए ही वो पाप से नफरत करता है। इसका मतलब पाप का अनंतकालीन दंड से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उपलब्ध कराने के बावजूद भी यदि हम जानबूझकर पाप में ही जीवन बिताएंगे तो हमारे लिए अनंत काल का दंड के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं है। इब्रानी अध्याय 10 पद 26 से 31 तक, प्रकाशित वाक्य 21 की 8। न्याय व्यवस्था से हमें मिलने वाली शिक्षा वास्तव में यही है। इसलिए ही नया नियम की कलीसिया के सदस्यों को न्याय व्यवस्था के अनुसार नहीं बल्कि नया नियम की शिक्षा के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करके उनके पवित्र प्रेरितों के द्वारा पहली सदी की कलीसिया में सिखाई गई है जीवन बिताना चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम देता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपको ये समझ दे कि न्याय व्यवस्था की शिक्षा और नए नियम की शिक्षा के बीच में क्या अंतर है। प्रभु यीशु के धन्य नाम में आप सबको एक और बार नमस्कार करते हुए मैं आपसे विदा हो जाता हूं। मारानाथा।